नमस्कार दोस्तों आज के समय में 30 साल के बाद 40 साल के बाद जोड़ों में कमर में दर्द होने लगता है, जिसे गठिया बाई बताफ अर्थराइटिस आप कहते हैं। तो गठिया बाई बताफ यानी अर्थराइटिस में क्या हमें दर्द की गोली खाना चाहिए? क्या हम दर्द की गोली खा के इसे ठीक कर सकते हैं? तो दोस्तों शायद हमारा जवाब है आप नहीं ठीक कर सकते हैं। अगर आप भी अर्थराइटिस में दर्द की टैबलेट खा रहे हैं, कोई भी दर्द की टैबलेट खा रहे हैं, तो दोस्तों आप अपनी बीमारी को दबा रहे हैं, क्योंकि बीमारी के कारण को समझना पड़ेगा। आयुर्वेद में अर्थराइटिस को क्या कहते हैं, अर्थराइटिस होता क्यों है, इसे समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप अपने शरीर के खुद सबसे बड़े डॉक्टर हैं। जब भी आपके शरीर में कोई भी लक्षण नजर आए, कोई भी समस्याएं आए, शरीर में कोई भी संकेत आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले आप खुद सोचिए ये लक्षण क्यों आ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। और आज के समय में लोग कारण को नहीं खोजते हैं। सर दर्द हुआ, पैरासीटामोल लिया और खा लिया। पेट में दर्द हुआ, एंटी स्पास्मोडिक टैबलेट लिए, गैस की गोली लिए, खा लिए, दर्द बंद हो गई। कमर दर्द हुआ, जोड़ों के दर्द हुआ, हम देखते हैं लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, दर्द की गोली लेकर के खा लेते हैं, दर्द को शांत कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो दर्द की गोली आप खा रहे हैं, ये दर्द की गोली नहीं खा रहे हैं, ये बीमारी बढ़ा रहे हैं। जितनी भी दर्द की गोलियां, वो सारी गोलियां किडनी और लीवर पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव डालती है। तो हर बार दोस्तों जब भी आपको कोई दर्द हो, तो दर्द की गोली खाने के बजाय उस दर्द को समझिए, दर्द के संकेत को समझिए। तो चलिए आज हम समझते हैं दोस्तों अर्थराइटिस होता क्यों है, जोड़ों में कमर में दर्द क्यों होता है। दोस्तों आपके शरीर में कहीं पे भी कोई दर्द हो रहा है, तो आयुर्वेद कह रहा है आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ। वात माने वायु, हवा। आपके शरीर की हवा बिगड़ चुकी है, असंतुलित हो चुकी है। ये हवा जहां जहां जाती है वहां पे दर्द होता है, इन्फ्लामेशन करेगी, सूजन करेगी। अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, तो दोस्तों अर्थराइटिस यानी गठिया है, वहां घुटनों में सूजन आ गई। सूजन क्यों आती है? तो दोस्तों ये एक दिन में जोड़ों का दर्द नहीं आता है, ये धीरे धीरे आपके शरीर को बीमार बनाता है, यानी कि आपके शरीर का वात दोष बढ़ा हुआ है। आयुर्वेद में साफ तौर पे कहा गया है अर्थराइटिस का संबंध वात दोष से। कमर का दर्द वात दोष है, जोड़ों का दर्द वात दोष से संपर्क है। जब आपके शरीर का वात दोष असंतुलित होता है, तभी जोड़ों में कमर में दर्द होता है, अर्थराइटिस होता है। ये वात दोष एक दिन में नहीं बिगड़ता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले वात दोष को कंट्रोल करना होगा। आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका शरीर खुद नेचुरल तरीके से ठीक होने लगेगा। 21 दिन के लिए दोस्तों इस रूल को अपना लीजिएगा। 21 दिन में आपके शरीर पे फर्क पड़ेगा। तो करना क्या है? तो दोस्तों दर्द की गोली हमें नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। सिंपल सा कुछ काम है, आप इसे रोज करना शुरू कर दीजिए। आज से आपको क्या करना है 21 दिन के लिए, सबसे पहले जो वात दोष को बढ़ाने वाली चीजें उन्हें आप बंद कर दीजिए। वात दोष को कौन सी चीजें बढ़ाती हैं? कोई भी ठंडी चीज हुआ, चाहे वो ठंडा पानी हुआ, चाहे बासी खाना हुआ, चाहे फ्रिज में रखी हुई कोई भी ठंडी चीज हुई, ये सारी चीजें वात दोष को बढ़ाती हैं। अगली चीज है चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। ये तीनों चीजें शरीर में वात दोष को बढ़ाती हैं, पित्त दोष को बढ़ाती हैं। और इनसे बनी हुई जितनी भी चीजें, वो सारी चीजें वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाती है। तो दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीज, उन्हें आपको नहीं खाना है। चाहे वो घर की बनी हुई चीज हो, चाहे बाहर की चीज हो। कोई भी प्रोसेस्ड किए गए फूड्स को नहीं लेना है, क्योंकि जितने भी प्रोसेस्ड किए गए फूड्स हैं, खाने पीने की चीजें हैं, अगर वो मीठी चीज है तो चीनी, मैदा, रिफाइन में बनी है। अगर वो तीखी चीज है तो चीनी के स्थान पे ज्यादा मात्रा में लाल मिर्च या नमक का प्रयोग किया गया है। और ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात दोष को बढ़ाती है। इसे आपको नहीं खाना। क्या नहीं खाना है अब आप समझ चुके हैं। अब खाना कब है, कैसे खाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों फूड एज मेडिसिन
और टाइम एज मेडिसिन। अगर आप खाने को सही समय पे खाएंगे ये दवा का काम करेगा। अगर इसी खाने को आप गलत समय पे खाएंगे तो दोस्तों बीमार बनाता है, यानी शरीर के जो हमारे 3 दोष हैं इन्हें असंतुलित करता है। तो आपको क्या नहीं खाना ये समझ चुके। खाना क्या है, खाने में आपके सबसे ज्यादा हरी साग सब्जियां होनी चाहिए, वो भी मौसमी साग सब्जियां। जहां पे आप रहते हैं वहां पे जो साग सब्जियां पाई जाती हैं उनका सेवन करिए। साग सब्जियों में दोस्तों सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल पाए जाते हैं और इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, सब्जियां होती हैं जिनमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है। जैसे आपका अदरक हो गया, हल्दी हो गया, काली मिर्च हो गया, ये सारी चीजें एंटी इंफ्लामेटरी हैं, ये शरीर के सूजन को कम करते हैं। तो दोस्तों कभी कभी आप हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं, लेकिन दूध घर का होना चाहिए, या हल्दी पानी ले सकते हैं, हल्दी का काढ़ा बना के ले सकते हैं, अदरक पानी पी सकते हैं, अदरक का काढ़ा ले सकते हैं, तुलसी का काढ़ा ले सकते हैं। ये सारी चीजें अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक मौसमी फल, हमें डेली 1 से 2 मौसमी फल खाने चाहिए, चाहे वो खट्टे फल हो चाहे मीठे फल हो, हमें मौसमी फल जरूर चाहिए। वैसे बात दोस्त में दोस्तों मीठा फल फायदेमंद माना जाता है, चाहे वो आपका सेब हुआ, चाहे अंगूर हुआ, ये आपका चाहे अनार हुआ, ये जो फल है मौसमी फल है आप जरूर खाइए, 1 से 2 फल। लेकिन ये फल को हमेशा दोस्तों दिन में खाने का प्रयास करिए, रात में मत खाइए। अब हो गया आपके खाने में सबसे ज्यादा सब्जी होगी और क्या होगा, फल होंगे। इसके अलावा कुछ बीन्स है उन्हें रात में भिगो के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खाली पेट ले सकते हैं। लेकिन इन सब का जो खाने का समय है वो सबसे महत्वपूर्ण है। समय क्या है दोस्तों, सुबह आपको भूख अच्छे से लगती है तो सुबह के समय जब भी लीजिए बीन्स को या ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह आप ले सकते हैं, मौसमी फल आप खा सकते हैं। इसके बाद आप अपना मुख्य भोजन आप ले सकते हैं, लेकिन भूख जब लगे तभी हमें खाना है और खाने को हमेशा बैठ के चबा चबा के खाना चाहिए। खाना खाते समय हमें पानी पीने का प्रयास न करें। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप ले सकते हैं पानी, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी लीजिए। अब ये तो हो गया। अब दोस्तों अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा तो सबसे पहले आपको 16 और 8 का नियम अपनाना है। 16 और 8 का नियम क्या है, यानी 16 घंटे आपको क्या करना है, फास्टिंग रखना है, 8 घंटे खाना है। तो इसके लिए सिंपल सा एक नियम अपनाइए, रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 3 घंटे के बाद। यानी कि इतना आप नोट कर लीजिए, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कोई भी सीजन हो, उससे आपसे मतलब नहीं है। आपकी घड़ी क्या हो गई, सूरज की रोशनी, टाइम क्या हो गया, 2 घंटे पहले। घड़ी आपकी सूरज की रोशनी, टाइम यानी सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले और अगले दिन सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। जब आप ऐसा करते हैं तो आप 16 घंटे की फास्टिंग डेली कर रहे हैं। जब आप 16 घंटे की डेली फास्टिंग करते हैं तो शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर का बायोलॉजिकल टाइम सेट हो जाता है, सर्केडियम रिदम सेट हो जाता है। दोस्तों हमारे शरीर में जितने भी महत्वपूर्ण है इनका सबका अपना अपना टाइम होता है, अपना अपनी घड़ी होती है, ये अपने घड़ी के हिसाब से काम करते हैं। तो रात 8 बजे के बाद हमारे शरीर की सारी जो घड़ियां हैं एक्टिव हो जाती हैं। कोई अपने रिफ्ट मोड पे चला जाता है, जैसे पैनक्रियाज आराम करता है, आपका लीवर रात 10 बजे से 3 बजे तक अपने आप को रिपेयर करते हैं, आपकी किडनी रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक अपने आप को रिपेयर करते हैं, यानी सारे। इसीलिए कहा गया है आयुर्वेद में सूर्य डूबने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद सिर्फ और सिर्फ सादा पानी आप पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते। तो जब आप 16-8 का नियम अपनाते हैं तो शरीर का वात, पित्त, कफ बैलेंस में हो जाएगा। आपके शरीर में कहीं सूजन है, सूजन कम होने लगेगी, इन्फ्लामेशन कम होने लगेगा, आपका वजन नियंत्रित में आ जाएगा, वजन जो बढ़ा हुआ वो नियंत्रित में आ जाएगा। आप देखेंगे दोस्तों आपका शरीर अपने आप को रिलैक्स करेगा, आपके शरीर में जितने भी डैमेज सेल हैं वो अपने आप को रिपेयर कर लेंगे। ये सिंपल सा काम करना है और डेली 1 घंटे आपको धरती माता से जुड़ना है, यानी पृथ्वी यानी जमीन, मिट्टी पे हमें चलना चाहिए। और ये समय है सुबह का समय। तो रोज सुबह का समय आप चले जाइए ऐसे स्थान पे जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पांव उगते हुए सूरज के सामने, उधर सूरज की किरण आपके शरीर पर पड़ेगी, आप नंगे पांव मिट्टी पर जब चलते हैं तो आपका शरीर न्यूट्रल होता है
और ऊपर से सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो दोस्तों हमारा शरीर अपने आप को चार्ज करता है। तो 24 घंटे में 1 घंटे रोज सुबह सुबह अपने शरीर को चार्ज करना चाहिए। तो ऐसा जब आप करते हैं तो शरीर से सूजन वूजन सब ऑटोमेटिक कम होने लगती है, दर्द आपका शांत हो जाएगा। ये सब आपको 2 काम करना है। और जल्दी आराम के लिए एक छोटा सा नेचुरोपैथिक तरीका अपना लीजिए। वो तरीका क्या है, 1 बाल्टी पानी भरिए और उसको दोस्तों 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म कर दीजिए। अब वो बाल्टी इतनी गहरी हो उसमें आपके घुटने बराबर तक पानी आ जाए। अब एक कुर्सी पे बैठ जाइए और दोनों पैर को उसी बाल्टी गर्म पानी में, बाल्टी जो गर्म पानी है बाल्टी का, उसी में पैर डाल के आप बैठिए। कितनी देर, कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट तक जब आप बैठेंगे। पानी का टेम्परेचर कम हो जाए तो दूसरा गर्म पानी डाल दीजिए। पानी का टेम्परेचर मेंटेन रखिए। जब ऐसा करके रोज शाम को आप 30 मिनट से लेकर 40 मिनट बैठेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे घुटनों में जो सूजन है, दर्द है, वो शांत होने लगेगा। आपके शरीर का वात पित्त कफ होगा, शरीर के जो दर्द है वो भी शांत हो जाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाएगा। आप करके देखिए दोस्तों, बहुत ही आराम मिलेगा। ये तरीका अपना करके आप जोड़ों के दर्द को आप शांत कर सकते हैं। 21 दिन फॉलो करिए। 21 दिन के बाद आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए आपको कैसा लगा। दोस्तों आपके जानने वाले में जितने भी लोग हों जो इसको अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, वीडियो उन तक जरूर शेयर करिए। वो अपने आप को दोस्तों घर पे रह करके ठीक कर सकते हैं। और जोड़ों के दर्द के लिए कभी दर्द की दवा मत लेना। दर्द की दवाएं दोस्तों दर्द को दाब देती हैं, वो आराम करती हैं, लेकिन जब आप दर्द की गोली खाना बंद कर देंगे तो फिर आपको दर्द होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।